Hi, friends. Good evening. Welcome you to another weekly market analysis video. This is 19th January 2025, and the time is roughly around 8:50। लगातार मार्केट गिरती जा रही है और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था, एक लेवल की जो 22,000 के करीब दिख रहा है। और मार्केट अभी जिस तरह की बुलिशनेस सिम्टम जब भी दिखती है, उसकी वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो साथ नहीं देता है। और इसके लिए ही हम लोगों की जो 22,000 की जो टारगेट है फिलहाल के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जो फिलहाल की जो टारगेट है 22,100 की लेवल के करीब, वो धीरे धीरे नजर आता दिख रहा है। बट जब ही हम लोगों ने बोला है कि वो डायरेक्टली तो नहीं आएगा, एक दिन या दो दिन में तो नहीं आएगा, और इसी का चलते ये चीजें होती रही है। लास्ट वीक की एनालिसिस में एक बात बताया गया था कि मार्केट कुछ दिनों से एक मंडे एक शार्प मूव देती है, इसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, और ये चीज लगातार 3-4 वीक से होती जा रही है। और अगेन लास्ट वीक भी हुआ है। तो देर इज एन अनदर एक्सपेक्टेशन कि इस मंडे को भी ऐसा हो। तो इसके लिए देखेंगे जो चीजें बन के आई है मार्केट के लिए, वो पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने जब लास्ट वीक बात किया था तो ये फॉलिंग था। अभी एक स्ट्रेट, हालांकि बेस लाइन को स्ट्रेट दिख रहा है, बट कन्वर्शन लाइन है टच। तो इसमें दो ही चीजें हो सकती है, आइदर मार्केट के इसको इस तरह मोड़ता हुआ दिखे और एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो, तो हम लोग मानेंगे कि मार्केट कुछ पॉजिटिवनेस दिखा सकती है। इसके लिए हम लोगों को जो चीज़ें कंडीशंस है वो मैच कभी भी नहीं कर रहा है। फिलहाल जो है वो मार्केट नीचे की तरफ ही दिख रहा है। अगर ये इस तरह चलता रहा तो मार्केट बहुत ही जल्दी अपना टारगेट 22,000 को रीच कर सकता है। और एक तरह से देखें तो मार्केट जब तक इस लेवल पर नहीं जाती है, तो मार्केट में वो सिम्टम्स, जो बुलिश सिम्टम्स है, वो बुल्स रिटर्न नहीं हो सकते मार्केट में। उसकी अलग ही टेक्निकल साइक्लिक एनालिसिस है, वो बहुत ही वास्ट टॉपिक रहेगा फिलहाल बात करने के लिए। फिलहाल जो चीजें बनी है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता हुआ दिख रहा है। कल की अगर फॉल होती है तो ये भी नीचे की तरफ आ जाएगी, और फिलहाल कन्वर्शन लाइन नीचे की तरफ है। अगर आपको बुलिशनेस की कोई भी सिम्टम्स दिख रही है, तो पहले एक कैंडल तो कम से कम इसमें ग्रीन के हिसाब से क्लोज हो इस लाइन के अंदर में जाके, देन ओनली विल से समथिंग। बट जो हालात है फिलहाल निफ्टी की सेलिंग प्रेशर में, वो इतनी एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि क्लाउड गिरता हुआ दिख रहा है। जो निफ्टी में और एक चीज जो काफी मुश्किल करने वाली रहेगी मार्केट के लिए, एंड दैट इज द दिस कैंडल, वीकली कैंडल। ये वीकली कैंडल काफी क्रूशियल है। एक मेजर सपोर्ट पे खड़ी है मार्केट, बोथ बैंक निफ्टी और निफ्टी। अगर यहाँ से कुछ टूटता है तो मार्केट एकदम सीधा जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत फास्ट जाएगा मार्केट अपनी 22,000 लेवल पे। तो इसी की डीपली एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्या हो सकता है। तो अभी कन्वर्शन लाइन नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऑलरेडी क्लाउड गिरता हुआ दिख रहा है। अगर ये क्लाउड बड़ा कर दिया तो देयर विल बी, जो परसेंटेज हम लोग 22,000 का बता रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा जाएगा मार्केट, अगर ये क्लाउड गिरता गया तो। हालांकि एक जो टाइम आएगा, शायद इसमें से कुछ रिवर्सल ले, बट वो पॉसिबिलिटीज काफी नहीं है मार्केट को बुलिश होने के लिए। काफी इसमें एक चीज जो पहले हम लोगों ने लास्ट मंडे को देखा था कि एक जो साइक्लिक लाइन है उसमें एक सपोर्ट लिया है, फिर अगेन इसको रिटेस्ट किया है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है तो इन दैट केस ये जो साइक्लिक लाइन है ये टूट जाएगा, और इन दैट केस इसमें से यहाँ फिर यहाँ तक मार्केट आ सकती है नेक्स्ट वीक तक। अगर नहीं आया तो कम से कम इस जोन को एक बार छूने की कोशिश करेगा मार्केट।
निगेटिव पॉजिटिव हम दोनों प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे। द फर्स्ट कंडीशन जो मार्केट में कल अगर गैप डाउन हो जाता है और इस लाइन को तोड़ देती है, तो द नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस विद इन द वीक। इस वीक तक इस लाइन को एक बार आके छूना पड़ेगा मार्केट को। इसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अप टू दिस लेवल। इसके बाद फिर से मार्केट गिरता हुआ दिखेगा मार्केट। फिलहाल जो स्ट्रक्चर जो यहाँ से ब्रेक किया था मार्केट में, वो ही चलते इस टारगेट जो 22,000 है वो लगभग कंफर्म हो गया, बट डिपेंड करेगा कि कब तक इसको अचीव करें। कुछ चीजें हम लोगों ने बना के रखी है उसमें ऑलरेडी। ये जो प्रीवियस साइक्लिक लाइन जो बनी है उसमें पिच फोर्क की मदद से हम लोग बनाते हैं उसको। तो ये जो साइक्लिक लाइन है, लास्ट वीक में करेक्ट एक ही जोन को कवर किया है। हालांकि अगर लास्ट वीक यहाँ तक एक बार छू लेता तो दैट विल बी अनदर कंडीशन, बट जब नहीं छुआ है, कंसोलिडेशन फेज में गया है, तो इस वीक इसमें एक बार जरूर टच करेगा। और इन दैट केस हम लोगों को इस जोन के बाहर एक बार देखना पड़ेगा मार्केट को। बट डिपेंड करेगा कि वहाँ कहाँ क्लोजिंग हो रही है कहाँ नहीं। और जो वीकली टारगेट हम लोगों की रहेगी इस वीक के लिए, अगर इस वीक तक, अगर इस वीक को अगर इसकी जो लो है वो अगर काट देती है मार्केट, इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो मार्केट बहुत ही शार्प गिर सकता है मार्केट। और अभी फिलहाल जो वीकली का लो है वो अराउंड 23,050 के करीब है। और फिलहाल जो क्लोजिंग आई है 23,203 पर है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा लेवल है कि मार्केट इसे छू नहीं सकता या क्रॉस नहीं कर सकता। बट डिपेंड करेगा कि अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे ना हो। बट अगर आपको कल 1 आवर की टाइम फ्रेम में अगर आपको इस जोन के नीचे क्लोजिंग दिखता है, देन अगेन द मार्केट विल बी वेरी नेगेटिव। और तब हम लोगों को यही सोचना पड़ेगा कि मार्केट फिर से जो अपनी वीकली लो है वो तोड़ सकता है। डिपेंड करेगा कि इस जोन के इंटरडे में हम लोग देखेंगे कि कौन सा जोन होगा। और गैन की जो नंबर है वो भी देखेंगे। बट 1 आवर की टाइम फ्रेम में इस जोन के नीचे कोई क्लोजिंग ना आए, इन दैट केस अगर आ जाती है तो मार्केट अपना जो वीकली लो है वो एक बार टच जरूर करेगा। एंड दैट केस द 23,000, अराउंड 23,012 तक इसके इर्द गिर्द छू सकता है। बट उससे पहले काफी कंडीशंस और मैच होने पड़ेंगे, और मार्केट जो फिलहाल है उसमें से पॉजिटिव काफी कम ही चांसेस है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर डिस्कशन को अगर और डीप इंटरडे में बात करें, तो एक ही चीज बन के आ रही है कि ये जो बाई की लाइन 1 है, दैट इज अ क्रूशियल लाइन। तो जब तक मार्केट आपको इसके ऊपर नहीं दिखता है, नहीं क्लोजिंग होता है, तब तक मार्केट बुलिश नहीं है। जो भी मूव आएंगे जाएंगे वो सब एक फेक होगा, उसमें एक ट्रैपिंग होगा और कुछ नहीं। ये जो बाई की लाइन जो लेवल है अराउंड 23,350, इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। इसका हाई ब्रेक करता जाए मार्केट पे, तभी जाके मार्केट पे एक बुलिश सिम्टम आ सकती है, इससे पहले कुछ भी नहीं आ सकता। ये ध्यान में रखिएगा। कल के दिन जो हम लोगों की जो जोन बन के आई है, दिस पिंक जोन, अगेन विच विल बी अ क्रूशियल जोन। क्योंकि इसी जोन से हम लोगों की कल डिसीजन ले सकते हैं, कल की वीक की पूरा, कि मार्केट किस तरफ क्या हो सकती है मार्केट। और जो नंबर्स की बात करूंगा, नो डाउट नंबर से बात करने से पहले इस जोन को आप लोगों को फॉलो बहुत ही क्रूशियल के हिसाब से करना होगा। नंबर की अगर बात करें तो कल एक दो नंबर्स काफी क्रूशियल रहेंगे। अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा तो दैट विल बी द लेवल जहां से छू के मार्केट जा सकती है ऊपर। अगर मार्केट को घूमना होगा तो इसके नीचे अगर आधे घंटे या 15 मिनट्स तक आपको दिखता है तो मार्केट बियरिश है, उसमें कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। और बाकी जो बुलिश होने के लिए जो सिम्टम्स मार्केट पे आनी है, वो दैट नंबर विल बी 23,394 टू 409। इस लेवल पे अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो ही मार्केट बुलिश होगा, इसकी ऊपर क्लोजिंग होती है तो ही मार्केट बुलिश माना जाएगा, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। इसके वीकली जो हिसाब है
वीकली में फर्स्ट हम लोगों को एक क्लोजिंग इसके ऊपर चाहिए। अगर वीकली ऐसा क्लोजिंग आता है 280 के अबव, तो इन दैट केस के मार्केट 510 पे जाके क्या करे, इसके क्रूशियल एक नंबर है यहाँ, तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है अगर अपर साइड में। अगर लोअर साइड में मतलब 104 को अगर क्रॉस कर लिया नीचे की तरफ, ये इसके साथ रिलेटेड है, तो अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग हो गई या नीचे चलता गया, तो देन दैट केस द मार्केट विल अचीव दिस टारगेट विद इन दिस वीक। और इसकी एक आशंका होती है ताकि इस लेवल तक एक बार चला जाए, वो शायद एक वेडनेसडे को तक अचीव हो सकती है अगर मार्केट नीचे जाता है तो। अगर अपर साइड में देख रहे हैं तो दिस विल बी द क्रूशियल लेवल फॉर टुमारो। टुमारो इस लेवल पे जाके क्या करती है, इसमें अगर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है इस नंबर के जाने के बाद, देन ओनली द मार्केट विल मूव। अदरवाइज मार्केट में इतनी कुछ खास नहीं है फिलहाल। हालांकि 23,280 ये क्लोजिंग के बेसिस रहेगा। अगर मार्केट कल के दिन मान लीजिए हायर साइड में जाके 300 में क्लोजिंग भी देता है, तो इन दैट केस कि हम लोग एक बुलिशनेस मानेंगे उसमें कि शायद एक अपसाइड मूव आ सकती है। बट दैट विल बी नॉट कन्फर्म। कन्फर्मेशन आपको सिर्फ 23,350, सो 280 के ऊपर में जाने के बाद ही जो हम लोगों ने नंबर पहले पाई की लाइन जो बताया था 350 तक, आपको मार्केट में कुछ नहीं, मतलब बुलिश के लिए कुछ सिम्टम्स नहीं है। बाकी रही बात बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की भी लगभग नैया पार होने वाली है, बट बैंक निफ्टी हैज अ वेरी सपोर्ट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में है। शायद इसको अगर टूट जाता है यहाँ से तो बैंक निफ्टी भी काफी खराब जाएगा। अगर दोनों का खराब परफॉर्मेंस रहा तो निफ्टी विल गो शार्पली। अगर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करेगी तो इट विल गो स्लोली लिटिल बिट। बैंक निफ्टी में इतना एनालिसिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीजें लगभग निफ्टी की पिक्चर है वो सभी स्ट्रक्चरली बोले या जो भी नंबर्स आती जा रही है, वो सारे लगभग यही एक निगेटिव की इंडिकेशन दे रही है। तो इन दैट केस मार्केट ये निगेटिव ही है। बट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसकी नंबर्स कुछ अलग ही है, इस नंबर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और इन दैट बैंक निफ्टी के केस में ये नंबर विल बी वेरी क्रूशियल, कल क्या करता है इस नंबर पर। एंड द बिलो नंबर जो नीचे की तरफ के लिए है वो 48,400। अगर अपसाइड एक मूव आती है 600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो दैट टारगेट विल अचीवेबल। अगर नीचे की तरफ आ रही है तो दैट विल बी अचीव्ड बैंक निफ्टी वेरी शार्पली। अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी के नीचे जा रहा है, देन वेरी पॉसिबिलिटी के मार्केट इस लेवल को टच कर लेगी आने वाले वीक में। और बैंक निफ्टी में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। एनी अपडेट विल बी शेयर्ड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, बैंक निफ्टी में अगर वीकली बात करें, वीकली जो स्ट्रक्चर लास्ट वीक बनी है वो बहुत ही खराब है, इवन बैंक निफ्टी से भी। तो देर इज अ लॉट ऑफ चांसेस टू फॉल बैंक निफ्टी टुमारो इटसेल्फ। सेम बैंक निफ्टी भी एक रिजेक्शन, एक सपोर्ट लिया था। अभी जो सपोर्ट है वो काफी क्रुशियल है। अगर इस बार रोक नहीं पाई तो मार्केट फॉल वेरी शार्पली। और निफ्टी के, बैंक निफ्टी के हिसाब में ये दिस नंबर इज अचीवेबल विद इन टुमारो इटसेल्फ, ये ब्लैक लाइन। और क्योंकि जो कन्वर्शन लाइन है उसमें हम लोगों ने कल उस दिन बताया था लास्ट वीक में कि इस हफ्ते ग्रीन कैंडल की पॉसिबिलिटीज है। अगर इसकी हाई ब्रेक कर रही है मार्केट बैंक निफ्टी, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग अपवर्ड। बट जो स्ट्रक्चर बनी है वो काफी खराब है, और इस तरह की सिचुएशन में कभी भी बाजार इतनी शार्प मूवमेंट दे के ऊपर नहीं जाती। अगर ऊपर जाना होगा तो एक फेयर कंसोलिडेशन फेज में जाएगी मार्केट पहले, इसके बाद ही कुछ मूव दे सकती है। तो फिलहाल कोई भी मूव के साथ पॉजिटिव ना होके
एक फॉल बैक के पोजीशंस में बने रहे, हेज करके चलिए। अदरवाइज मार्केट आपकी पैसा ही ले जाएगा, कोई नहीं बचा सकता उसमें से। हाँ, आने वाले वीक में इन सारे जो स्टॉक्स हैं, इसमें आप पोजिशनल के लिए बना सकते हैं मार्केट में। इस इन स्टॉक्स में काफ़ी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटीज है। तो जो रेड कलर में दिया गया है वो उसमें मोस्ट पॉजिटिविटी है। उसमें से कोई एक अच्छा मूव, कोई एक नहीं, सारे ही लगभग आने वाले वीक में मूव करता हुआ दिखेंगे। आइदर आइदर साइड मूव, इसका मतलब वो नहीं कि बुलिश ही होगा। इन सारे स्टॉक्स में कोई है जो रेड मार्क किया हुआ है, वो एक मूवमेंट के लिए बहुत ही तैयार हो रहा है। उसमें वॉल्यूम वगैरह सब कुछ सही है, तो उसको फॉलो करिए अगर आपको पोजिशनल के लिए देखना है। बट दैट विल ओनली बी फॉर द वीक। इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम, मतलब इससे ज़्यादा होल्ड करने की कोई मत सोचिए। अगर स्टॉप लॉस आ रहा है तो लेके निकल जाइए। So, not physically very well, nothing to add more in this video. Again, saying I am not a SEBI registered investment advisor. Kindly do your research and homework before taking any financial decision. Thank you. Bye and good night.